जो लोग पेटीएम का सर्विस एंड है वो लोग इस दिसंबर मंथ में किस तरफ से काम करने से कमीशन मिलेगा, इस दिसंबर मंथ में कंपनी ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया है, इस मंथ में कंपनी ने क्या नया लेके आया है और इस मंथ में कंपनी का क्या टारगेट है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस दिसंबर मंथ में कंपनी ने बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया है, इसलिए मैं आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो फुल देखिए, नहीं तो आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानेंगे तो आप लोग काम करते रहेंगे, ऑनबोर्डिंग करते रहेंगे, बट आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं कंपनी का जो ऑफिशियल पीपीटी है मैं ओपन कर लिया हूँ, तो मैं एक के बाद एक मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर आता है पे आउट। कंपनी ने पे आउट चेंज कर दिया है, ठीक है, बट ये जो चेंज कर दिया है कब से ये इफेक्टिव होगा, दिसंबर का 7 दिसंबर से, ठीक है। इसके बाद आता है जीएल। तो जीएल का बात छोड़ दीजिए, हम लोग पीए से हैं, पीए से का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर बताया है आपको किस लिए कमीशन मिलेगा। मार्चेंट तो आप लोग ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कमीशन मिलने के लिए। देखिए इधर बताया है मार्चेंट ऑनबोर्डिंग करने के बाद क्यूसी अप्रूवल होना चाहिए और प्लस क्यूसी मैप होना चाहिए, ठीक है। क्यूसी अप्रूवल मतलब क्यूआर कोड जो रहता है वो अप्रूवल होना चाहिए। क्यूआर कोड मतलब उस क्यूआर कोड एक्टिव होना चाहिए। क्यूआर कोड आप लोग मैप करते हैं आपका ऐप में, तो वो क्यूआर कोड मैप होना चाहिए, प्लस उसमें एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये तो मार्जिन सक्सेसफुल होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद आते हैं कमीशन मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इधर बताया है आप जो मार्जिन बना रहे हैं, मार्जिन बनाने के बाद आपका ऐप में सबमिट में रहता है। आप जब मार्जिन बनाते हैं वो सबमिट में रहते हैं, सबमिट में रहने के बाद वो क्लोज होता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो जिस दिन वो क्लोज हो जाएगा उस दिन से आपको 7 दिन, ठीक है, 7 डे टाइम मिलेगा पेमेंट लेने के लिए। पहले था 1 मंथ, बट इस टाइम में 7 डे हो गया है, ये याद रखिए 7 डे हो गया है। और आपको 3 डे एक्टिव रखना है, 3 डे एक्टिव रखना है, ठीक है। 3 डे, आज कल और परसों, इस तरफ से आपको एक्टिव रखना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपका ऐप में जिस दिन वो मर्चेंट क्लोज सेक्शन में जाएगा उस दिन से आपको 7 दिन तक मिलेगा, 7 डे तक मिलेगा। मर्चेंट को 3 दिन एक्टिव रखना है, 7 डे के अंदर 3 डे पेमेंट लेना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट कितना है, 20। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 20 रुपीज़, ठीक है। मिनिमम जो अमाउंट है 20 रुपीज़। एक आदमी आने के बाद वो फर्स्ट दिन पेमेंट कर दिया, सेकेंड दिन पेमेंट कर दिया, थर्ड दिन पेमेंट कर दिया, तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी चलेगा। बट आपको 3 दिन एक्टिव कराना है वो 7 डे के अंदर। जब आपका ऐप सेक्शन में क्लोज सेक्शन में चल जाएगा, ऐप में क्लोज सेक्शन में चल जाएगा, तब से आपको 7 डे मिलेगा। सबमिट में है, ठीक है, वो तब से काउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। जब आपका क्लोज सेक्शन हो जाएगा, क्लोज सेक्शन मतलब ऐप सक्सेसफुली हो गया है, मार्जिन बन गया है, तो ये जो पेमेंट लेना पड़ेगा कौन सा नंबर से नहीं, आपका पेटीएम में नंबर देते हैं तो वो पे हो जाता है, बट आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा क्यूआर कोड स्कैन करके। फोन पे, गूगल पे के, पेटीएम कोई भी से पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम जो अमाउंट है 20 रुपीज़। और ये वाइटल जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, 7 दिनों के अंदर ये टाप हो गया है, बहुत सारा टाप हो गया है, 7 दिनों के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऐप में जब से क्लोज सेक्शन में जाएगा तब से 3 दिनों के अंदर मार्चेंट को एक्टिव करना है। 3 दिन 20 रुपीज़ करके, यानी 20 रुपीज़ करके पेमेंट लेगा। 20 रुपीज़ करके कोई भी आदमी से पेमेंट ले लेगा क्यूआर कोड से, आपको कमीशन मिलेगा 175 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ 175 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले कितना मिलता था, 125 प्लस 175 मिला के 300 मिलता था। इस टाइम में सिर्फ 175 भी मिलेगा, ठीक है। मार्जिन बनाने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल होने के बाद आपको 7 दिन टाइम मिलेगा। टाइम मिलने के बाद वो 7 दिनों के अंदर मार्जिन को 3 दिन पेमेंट लेना पड़ेगा, 3 डे पेमेंट लेना पड़ेगा। और मिनिमम जो अमाउंट है 20 रुपीज़, कोई भी आदमी आके पेमेंट कर देगा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तब आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरफ से वीकली मिलता है वो वीकली मिल जाएगा। इसके बाद चलिए
इसके बाद देखिए जो रेफरल्स जो बैनर्स था, यानी रेफरल्स जो पीएसए आप लोग जब ऐड कर रहे थे आपका ऐप में, एजेंट ऑनबोर्डिंग कर रहे थे, एजेंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए कंपनी 500 रुपीज़ दे रहा था। जब मार्चेंट 5 ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल बना रहे थे, उसके बाद वो मार्चेंट एक्टिव हो जा रहे थे, तब आपको कितना दे रहा था? 500। बस इस टाइम में क्या कर दिया है, इस टाइम में कर दिया है 200 ओनली। ठीक है, सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन है, बट कमीशन कमा दिया है 200 ओनली। इसके बाद चलिए क्या क्या आता है। इसके बाद जो अच्छा खबर है ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा 2 खबर है। देखिए इधर बताया है जो टॉप परफॉर्मेंस जीएल के बाद छोड़ दीजिए पीएसए, जो टॉप पीएसए है जो अच्छा काम करेगा उन लोगों को कंपनी परमानेंट कर लेगा। इधर क्लियरली लिखा हुआ है, इधर परमानेंट का जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कर लेगा। ठीक है, इधर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ, इधर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये एम्प्लॉय बोलते परमानेंट एम्प्लॉय एक कर देगा कंपनी, आपको कॉल करके और ईमेल के थ्रू ये आपको चूज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस मंथ का जो कंपनी का टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ। इस मंथ का कंपनी का टारगेट है साउंड बॉक्स सेल करना और एंगेज पे ध्यान देना। आप जिसको बना रहे हैं वो ज़्यादा पेमेंट लेते हैं और आप ज़्यादा साउंड बॉक्स सेल कर रहे हैं, तब आपको कंपनी परमानेंट लेने का मौका देगा। ठीक है, इस तरफ का हम एक जीएल है। ठीक है, इस तरफ हमारा जो सीनियर है इस तरफ से मेरे को बताया है, तो इधर भी इस तरफ से लिखा है जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको परमानेंट कंपनी कर लेगा। ठीक है, तो परमानेंट में बहुत सारा सैलरी भी मिलेगा और आप लोग अच्छा करके काम भी कर पाएंगे। मेन परमानेंट करने से आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, परमानेंट तब करेगा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आपको साउंड बॉक्स ज़्यादा सेल करना है और मार्जिन को एंगेज करना है। ठीक है, मार्जिन को एंगेज नहीं करेंगे और साउंड बॉक्स ज़्यादा नहीं सेल करेंगे तो आप ये नहीं होगा। मार्जिन आप 30 बना लीजिए और साउंड बॉक्स आप 10 साउंड बॉक्स सेल कर दीजिए। 10 साउंड बॉक्स और ज़्यादा साउंड बॉक्स सेल कर देंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके बाद देखिए आप लोगों को एक अच्छा एक न्यूज़ है। देखिए इधर 200 रुपीज़ करके मार्जिन को कैशबैक दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी 200 रुपीज़ करके कैशबैक दे रहे हैं। आप जितना भी मार्जिन आप फिलहाल बनाया है उनका कैशबैक सेक्शन में जाने के लिए बताइए। उसके बाद देखिए उन लोगों का ऑफर आ गया है, अब न्यू भी मार्जिन बनाएंगे तो इस तरफ से 200 रुपीज़ का कैशबैक ऑफर देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें दुकानदार वाले जो है वो लोग आप ऑटोमेटिकली पेमेंट लेगा। ठीक है, आपको इधर ज़्यादा चाप नहीं रहेगा। ठीक है, आप दुकानदार को बोल के इधर ये दिखा के, ये कैशबैक सेक्शन में जाके ऑफर दिखा के आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर फिलहाल स्टार्ट कर दिया है, कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिया है, वो धीरे धीरे सभी के पास आ रहा है। ठीक है, आप भी वेट कर लीजिए, आपका मार्जिन के पास अभी तक नहीं गया है तो आपका मार्जिन को भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए साउंड बॉक्स का कितना कमीशन है। साउंड बॉक्स का कमीशन इधर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक साउंड बॉक्स सेल करने के लिए आपको मिलता है 150 रुपीज़। ठीक है, साउंड बॉक्स 2 तरह का होता है, एक है रेंटल और एक है वन टाइम प्लान। तो आप लोग वन टाइम प्लान सेल करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, 150 रुपीज़। और आप लोग रेंटल सेल करेंगे तो 125 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और ऑफलाइन में भी बहुत सारा पीएसए सेल करते हैं, ऑफलाइन में सेल करेंगे तो आपको फिर वही कैशबैक मिलेगा 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। ठीक है, तो आज मैं जितना भी जानता हूँ, जितना भी अपडेट था मेरे पास, मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। देखिए, और कमीशन के लिए टेंशन मत लीजिए। ये जो पेमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया है, ये तब होगा दिसंबर का 7 दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर का 7 दिसंबर से ये इफेक्टिव होगा। इससे पहले आप, आज कितना तारीख है मैं आपको बता दूँ, 4 दिसंबर है, तो आज भी आप लोग जितना भी मार्जिन बनाएंगे उसी का टर्म्स एंड कंडीशन, नवंबर का जो टर्म्स एंड कंडीशन था उस तरफ से ही काम करेगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और आप लोगों के पास फिर भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ, मेरा तबीयत थोड़ी ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाला हूँ। और आपका दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को